गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RM क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, बिहार सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखेंगे साइंस और जीके का क्वेश्चन 75। दोस्तों, पेन और कॉपी ले लीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। दोस्तों, आज हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है। दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। वित्त वर्ष 2021-22 में सिंगापुर में सबसे अधिक FDI हुआ था, जो कितना था 83.57। कितना था 83.57 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो था FDI किसको प्राप्त हुआ था, अमेरिका को, उसके बाद मॉरिशस को। और राज्य के हिसाब से देखें इंडिया में तो सबसे अधिक FDI कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का देश कौन बना। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने हाल ही में वन्य जीवन को कानूनी अधिकार दिया है। जो इक्वाडोर की राजधानी है वो क्विटो है। दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों, हम लोग का जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया। दोस्तों, कमेंट करें जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या दिया है हमको, एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए एक जिला एक उत्पाद नामक अभियान किस सरकार ने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, एक जिला और एक शिल्प मध्य प्रदेश और एक जिला और एक उत्पाद उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ। जो 4 नंबर क्वेश्चन है कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊँचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन सी, चिनाब। जो चिनाब नदी है इस पे सबसे दुनिया का ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई है 467 मीटर तथा नदी तल से इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, 359 मीटर। ये चिनाब नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सी, 46 यानी 46वें नंबर प्राप्त हुआ है। जबकि पहले नंबर पे कौन है, नॉर्वे है। दूसरे नंबर पे कौन है, न्यूजीलैंड। और तीसरे नंबर पे कौन है, फिनलैंड। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ। जो 6 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्युत उत्पाद के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करें जल्दी जल्दी। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा प्राप्त है। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष यानी CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, तो CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी, संगीता सिंह। जो हमारा संगीता सिंह को 2 मई 2022 से 30 जून 2022 तक के लिए एडिशनल चार्ज देकर इनको चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष। इसके बाद हमारे अभी फ़िलहाल में कौन है, वो है हमारे नितिन गुप्ता, जो IRS अधिकारी हैं। वो अभी हैं तत्काल में CBDT के नए अध्यक्ष। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ, 8 नंबर की तरफ। हम लोग दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करें। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। जो 9 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। मतलब मक्का उत्पादन में बिहार का जो 2021-22 में स्थान क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, तीसरा स्थान है। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ। जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया था। दोस्तों, जल्दी कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी UNFPA यानी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। दोस्तों इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। जो 11 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, बराबर होता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ। जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों जल्दी कमेंट करें। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 kg मीटर पर सेकेंड। दोस्तों क्योंकि मोमेंटम हमको पता होता है यानी संवेग क्या हो जाता है P = mv। m कितना दिया हुआ है हम लोगों का 400 और ये कितना दिया हुआ है भी 0.25। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का आ जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ। जो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है द्रव्यमान पे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर की तरफ। जो 14 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि किस उत्तोलक के यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। दोस्तों जल्दी कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच में हो। यदि उत्तोलक का आंतरिक लाभ 1 से कम होता है तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो तृतीय श्रेणी का जो एग्जाम्पल है क्या है, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, वंशी, चाकू या झाड़ू, ये सब क्या है तृतीय उत्तोलक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 नंबर की तरफ। जो हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो कौन किया था, मैक्स प्लांक, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ के थे, जर्मनी के। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ। जो हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। दोस्तों कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर की तरफ। जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 नंबर की तरफ। तो हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। दोस्तों कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्वकरण के कारण। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ। जो 19 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, लार ग्रंथिया हो जाएगा। मनुष्य के जो लार में होता है वो 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम पाया जाता है। जो लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है टाइलिन, दूसरा क्या होता है, लाइसोजाइम। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ। जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लाइकेन में तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन डी, हेलोटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलोटिज्म। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर की तरफ। जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों हम लोग देखना है इसमें सही नहीं है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। दोस्तों ये कथन सही नहीं है। जो 3 है ए बी सी, ये तीनों सही है। तो लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर की तरफ। जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि क्या नहीं होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं पाई जाती है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 23 नंबर की तरफ। जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो डैश द्वारा होता है। ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, जीवाणु के जो ट्रेकोमा जो बीमारी है वो आँख में होने वाली बीमारी है जो एक संक्रामक बीमारी होती है। यह क्लेमाइडी या ट्रेकोमिया बैक्टीरिया जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। अलग चलते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर की तरफ। दोस्तों हम लोग जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन डी, पपीते के पीले रंग के कारण सोलेलिन होता है। ये गलत है, क्योंकि पपीते का वनस्पतिक नाम जो होता है कैरिया पाया है। पपीते में उपस्थित कैरिया के जेनेथिन वर्णन के कारण इसका रंग पीला होता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 नंबर की तरफ। जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है। इसमें मतलब कौन सी ये सही सुमेलित है। दोस्तों एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन, ये भी सही है। पोमोलॉजी फलों की खेती, ये भी सही है। दोस्तों जेरेटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन के बारे में पढ़ा जाता है, ये भी सही है। डी इनमें से सही, यानी दोस्तों हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी इनमें से सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोषवा यानी फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित ऐसे कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या हम लोग का बी, जो फ्लोएम होता है ना प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों का वहन करता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 नंबर की तरफ। जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गुण सूत्रों में क्रोमेटिडस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रोमियर। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 28 नंबर की तरफ। जो 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त होता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गर्भनाल। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 29 नंबर की तरफ। जो 29 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है। दोस्तों इसका कमेंट करें जल्दी आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है WTO। दोस्तों जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 नंबर की तरफ। जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तारापुर समिति का संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 नंबर की तरफ। जो 31 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है दोस्तों जो हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RN मल्होत्रा समिति के द्वारा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 32 नंबर की तरफ। जो 32 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से परिवर्तन से है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, YV रेड्डी समिति के है, क्योंकि 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन के सुझाव किसने दिया था, RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 33 नंबर। जो 33 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू हुई थी। दोस्तों जल्दी से आंसर करें इसका। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, दिसंबर 2000 में। यह राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत सभी आने वाले BPL जो परिवार थे या गरीबी को शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। दोस्तों 108 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है Mg, यानी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 109 नंबर की तरफ। हम लोग का 109 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि नौसादार और नमक के मिश्रण से नौसादार पृथक कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसके द्वारा कर सकते हैं, ऊर्ध्वपतन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपतन किसको कहते हैं, सबमिलेशन। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 110 नंबर की तरफ। जो 110 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे आवेश होता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। दोस्तों जो प्रोटॉन पे होता है +1.062 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है, तथा इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, -1.602 × 10⁻⁻90 कूलम्ब आवेश होता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 111 नंबर की तरफ। जो 111 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं।
दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है NaCl। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 112 नंबर की तरफ। 112 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। जो श्वेत फास्फोरस होता है अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, मंद ऑक्सीकरण के कारण। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 113 नंबर पे। दोस्तों 113 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, रासायनिक ऊर्जा से होता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, इसमें देखना है कौन सा युग्म सम्मिलित यानी सही है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जिंक फॉस्फाइड है चूहे का विष के लिए होता है। चलते हैं दोस्तों हम लोग, जो हॉर्न सिल्वर है वो किसके लिए है, सिल्वर क्लोराइड के लिए है, AgCl के लिए है। जो कृत्रिम वर्षा होता है सिल्वर आयोडाइड यानी ये Gl के लिए होता है। जो जिंक फॉस्फाइड होता है वो किसके लिए, चूहे का विष, यानी हमारा सही आंसर हो गया। और जो फिलास्फर बुल है वो जिंक सल्फाइड नहीं, जिंक ऑक्साइड यानी ZON में होता है। दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 115 नंबर की तरफ। जो 115 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कार्बन व्यापार जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, कार्बन व्यापार। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 116 नंबर। जो 116 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रियोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, आइस कोर। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 117 नंबर की तरफ। जो 117 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। इसे कब फिर संशोधित किया था, 1988 में संशोधित किया गया था। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 118 नंबर की तरफ। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किससे बनी होती है, तो पॉलीमर से। जो पॉलीथीन है इथिलीन का पॉलीमर बहुलक होता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 119 नंबर की तरफ। हम लोग का 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैनचेस्टर में। जो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है, मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर कहाँ है दोस्तों, इंग्लैंड में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 120 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 121 नंबर की तरफ। जो 121 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बास्केट। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा फुटबॉल से संबंधित है, जबकि नेहरू कप किससे है, नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 122 नंबर की तरफ। जो 122 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, न्यूटन। जो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, न्यूटन। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 123 नंबर की तरफ। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। दोस्तों जल्दी से इसको कमेंट करें, आंसर क्या है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें राशि कितना दी जाती है, 15 लाख की। जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो भी खेल क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी भी राशि 15 लाख में होता है, 15 लाख रुपया दिया जाता है। दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है ये किससे संबंधित है, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए। इसमें 25 लाख की पुरस्कृत राशि दी जाती है। जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो खेलों के जीवन भर उपलब्धियों के लिए है, इसमें 10 लाख दी जाती है। दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 124 नंबर की तरफ। जो 124 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, दोस्तों ऑप्शन सी, वियना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 125 नंबर पे।
नंबर 125 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 126 नंबर की तरफ। जो 126 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 127 नंबर की तरफ। जो 127 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अजातशत्रु। जो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से जाना जाता है। या किसके पुत्र थे, या बिंबिसार के पुत्र थे। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 128 नंबर की तरफ। जो 128 नंबर क्वेश्चन है, वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, मगध। मगध में राजतंत्र स्थापित था। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 129 नंबर की तरफ। जो 129 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। जो सर टॉमस रो तथा हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में कब आए थे, 1615 ईस्वी में भारत आए थे। जो सर टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार भी प्राप्त किया है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 130 नंबर की तरफ। जो 130 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1940 ईस्वी में। जो 22-23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इस लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 131 नंबर की तरफ। ये 131 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 132 की तरफ। जो 132 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है, जो 132 नंबर क्वेश्चन है, वह कह रहा है 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, टीपू सुल्तान। जो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, 1792 ईस्वी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ की थी। यह संधि तृतीय अंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। जो तृतीय अंग्ला मैसूर युद्ध कब होता है, 1790 से 92 ईस्वी में। तो हम लोग चलते हैं 133 नंबर। जो 133 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम कब किए थे, 450 से 470 ईस्वी में। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 134 नंबर की तरफ। जो 134 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। दोस्तों ये ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ब्राह्मणवाद तथा उनकी कुलरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। इस समाज से मूर्ति पूजा तथा कर्मकांडों का विरोध था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 135 नंबर की तरफ। जो 135 नंबर क्वेश्चन है, कर विश्व ग्लोब का निर्माता है। जो विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम ने क्या किया था, विश्व ग्लोब का निर्माता है। जो विश्व मानचित्र के निर्माता करता कौन है, अर्नेजी मेंडर है। था भूगोल का जनक हिकेटियस है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 136 नंबर की तरफ। जो 136 नंबर है, वो कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, ऑफशोर कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहता है, ऑफशोर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को होती है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 137 नंबर की तरफ। ये 137 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवसादित चट्टान नहीं है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट।
जो क्वार्टजाइट है वो क्या है, अवसादी चट्टान नहीं है। दोस्तों जो अवसादी चट्टान है वो कौन है, बलुआ चट्टान है, सेल है, चूना पत्थर है और लिग्नाइट कोयला है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 138 नंबर की तरफ। जो 138 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस तरंग। जो एस तरंग होती है, इस तरंग को द्वितीय या अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत क्या आता है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 139 नंबर की तरफ। जो 139 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेरिंग। जो बेरिंग जल मध्य अलास्का है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को रूस से अलग करता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 140 नंबर की तरफ। जो 140 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 141 की तरफ। जो 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 142 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि केरल में नहीं है। दोस्तों इसका आंसर कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट। जो पुलिकट है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 143 नंबर की तरफ। जो 143 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सामुदायिक विकास के लिए भी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए भी, लोगों को हिस्सेदारी के लिए भी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 144 नंबर की तरफ। जो 144 नंबर है क्वेश्चन वो कह रहा है कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजी खेर के द्वारा। जो 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसमें 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 145 की तरफ। जो 145 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है। दोस्तों इसका जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 146 नंबर की तरफ। 146 नंबर है क्वेश्चन कह रहा है कि बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो बोहरा समिति है वो किससे संबंधित है, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए। दोस्तों बोहरा समिति का गठन राजनेता अपराधियों को साठगांठ की जांच करने के लिए कब किया गया था, 1993 ईस्वी में। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 147 नंबर की तरफ। दोस्तों हम लोग का 147 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका या मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की जाती है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 148 की तरफ। जो 148 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के द्वारा जो राज्य सरकार के मंत्री के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण करते हैं। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 149 नंबर की तरफ। जो 149 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है अनुच्छेद 170। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार क्या कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता। जबकि अनुच्छेद 171 एक
के अनुसार विधान परिषद की सदस्य की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 150 की तरफ। जो 150 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया जाता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है। दोस्तों इस सेशन में हम लोगों ने आज देखा एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों इस सेशन को अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे वो भी उनको भी लाभ मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में इसके अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।